तो हम लोग आज अपना पावर बीआई का बेसिक पावर बीआई का सेशन शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। ये डेटा सीएसवी फॉर्म में हो सकता है, एक्सेल फॉर्म में हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर पे किसी पे सेव हो सकता है, चाहे माई एसक्यूएल सर्वर हो या माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो, उस पर सेव हो सकता है। या हो सकता है कि वो किसी ईआरपी या सीआरएम के अंदर भी हो। कुछ ऐसे ईआरपी और सीआरएम होते हैं जहाँ पे सीधे ही डेटा आ जाता है, कोई जेसन एपीआई जो लाइव हो, या इवन कोई एक्सएमएल फाइल जो ऑफलाइन हो, उसमें भी हो सकता है। ये डेटा हमारे पास इनमें से इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्मेट्स में हो सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा। अब होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने पाइथन पांडास की बात की, तो पाइथन पांडास में क्या होता है कि तो पाइथन पांडास में क्या होता है, हम लोग के पास रीड अंडरस्कोर सीएसवी, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर ये, रीड अंडरस्कोर वो, इस तरह के मेथड होते हैं, राइट। रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सएमएल एक्सेट्रा, इवन एचटीएमएल, ये सब के मेथड होते हैं। तो हम हर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उस टाइप की फाइल को रीड करते हैं, जिसे पाइथन पांडास एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना देता है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना देता है। और उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और फिर ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं अपने, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में किए। पर आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर बीआई की। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा था जिसमें हॉस्पिटल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। ये हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स प्लस उनके मेडिकल बिल अमाउंट का डेटा है और किस टाइप का इंश्योरेंस उन्होंने लिया उसका डेटा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास n नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ फील्ड्स दी हुई हैं, जिसमें कुछ कैटेगोरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं एंड ऑल। इसकी मदद से हमने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा हमने पावर बीआई डैशबोर्ड बनाया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल पेशेंट्स का यहाँ पे कुछ केपीआईज नज़र आ रहे हैं इन कार्ड्स में, कि उनका कितने पेशेंट्स का डेटा है, उनकी एवरेज एज क्या है। तो जो डेटा हमें यहाँ पे दिया गया कि पेशेंट की एज दी गई, यहाँ पे हमने एक केपीआई बना दिया एवरेज एज। वहाँ पे हमें डेटा दिया गया कि पेशेंट कितने दिन एडमिट रहा, हमने एक केपीआई बना दिया एवरेज डेज एडमिटेड। अगर किसी ने कहा नहीं भैया हमें मिनिमम कितने दिन भर्ती रहा वो जानना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम कोई एक पेशेंट एक दिन रहा, मैक्सिमम कोई एक पेशेंट 60 दिन तक भर्ती रहा। अगर हमें उसका वेरिएंस जानना है, अगर हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जानना है, तो आप देख रहे हो कि पावर बीआई हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें हम इस डिफरेंट टाइप के डेटा को या इन डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स को रीड कर सकते हैं। तो अब हम आज बात कर रहे हैं पावर बीआई की। पावर बीआई भी उसी तरह से एक बिजनेस इंटेलिजेंस, उसका नाम ही है बीआई। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम इनमें से इस टाइप के डेटा सेट्स जो यहाँ पे दिए हैं, उस टाइप के डेटा सेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जैसा ये डैशबोर्ड आप देख रहे हो, ऐसे डैशबोर्ड्स आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप के डैशबोर्ड्स आप बना सकते हैं। तो डेटा आपको दिया जाएगा और इस टाइप के डैशबोर्ड्स एज ए आउटपुट आप बना के दिखा सकते हो। ये जो डेटा होगा ये इनमें से किसी फॉर्म में होगा, ठीक है, और पावर बीआई इसको बनाएगा। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के डैशबोर्ड्स हम लोग ने बनाए हैं, और आप भी उस टाइप के डैशबोर्ड्स को बनाना सीखेंगे। और एक हम डेटा का भी स्निपेट ले लेते हैं
कि डेटा हमें कुछ इस तरीके से दिया गया था और हमने आउटपुट कुछ इस तरीके का दिया। तो ये पावर बीआई का काम है। ये हमारा ऐसा डेटा था, हमने कहा पावर बीआई भैया मेरा डैशबोर्ड बना दो। पावर बीआई भैया ने हमारा डैशबोर्ड बना दिया। वही हमें सीखना है कि ये डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे हम इस चीज़ को करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ पावर बीआई के डैशबोर्ड्स हैं। जैसे ये वेबसाइट विजिटर डेटा एनालिसिस है, वैसे कार सेल्स एनालिसिस है, सिटी ट्रैफिक वायलेशन है, एम्प्लॉय डेटा एनालिसिस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैक्स क्वेश्चंस है। हॉस्पिटल पेशेंट ट्रीटमेंट रिकवरी एनालिसिस। ये यहाँ पे एक देखो, ये इमेज भी आ जाती है डायनेमिक। मतलब अगर हमने सेडी पॉथोन का डेटा सेलेक्ट किया तो उनकी इमेज आ जाएगी। इसमें और भी 4 यूजर्स हैं, ये भी सिखाऊंगा। पिज्ज़ा ऑर्डर, ई कॉमर्स के। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, देखिए हम लोगों ने इससे पहले पाइथन पांडास से इस तरीके के इमेजेस और डैशबोर्ड बनाए। ये जैसे ये जो इमेज है ये पाइथन पांडास का ही है। ये पाइथन पांडास पे बनाया हमने, एक ग्राफ बनाया हमने। इस टाइप के ग्राफ वहाँ भी बन रहे थे। हम लोग मैटप्लॉटलिब, सीबॉन ये सब का यूज कर रहे थे, जो हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डैशबोर्ड बन रहे हैं, ये अलग अलग इमेजेस बनती है, जिनको हम सब प्लॉट की मदद से एक इमेज में लेके आते हैं। पर इनका लुक एंड फील उस तरीके का नहीं दिखता है जैसा आप यूजुअली इन सब का देख रहे हैं। इधर जो ड्राइंग है, कस्टमाइजेशन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉस्पिटल का बैकग्राउंड लिया, उसमें कुछ मॉनिटर्स रखे, ये एक इमेज है और उस इमेज के ऊपर हमने ग्राफ्स दिखा दिए। तो पावर बीआई एक हमें इस तरीके का फीचर देता है कि आप किसी भी टाइप का बैकग्राउंड यूज कर लीजिए अपने ग्राफ्स में। बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा। अभी मुझे देखना है इंश्योरेंस टाइप। कुछ ने गवर्नमेंट इंश्योरेंस लिया, कुछ ने नहीं लिया, कुछ ने प्राइवेट लिया। और मुझे देखना है कि उनका मेडिकल बिल कितना आया। मैंने बस ये 2 फील्ड सेलेक्ट की, डेटा आ गया। हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, हमें नहीं लिखना पड़ रहा है df.head या कुछ भी नहीं लिखना पड़ रहा है, डेटा आ रहा है। मुझे इसका सम की जगह जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मुझे एवरेज देखना है, एवरेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सब दिखाई दे। मैं क्या करूँगा, बार बार इस फील्ड को ऐड करूँगा। एवरेज देख लिया, सम देख लिया, फिर इसी फील्ड को ऐड करूँगा। इस बार मिनिमम या मैक्सिमम देख लिया। ऐसे करके एक टेबल बनती जाएगी। आपको टेबल नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप इस डेटा को ग्राफ में देख लो। आपको ग्राफ और लाइन दोनों चाहिए, ग्राफ और लाइन दोनों नहीं। मैं कहता हूँ लाइन इस मेडिकल बिल का सम इसमें चला जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, ये यहाँ स्टैग नहीं पसंद है, क्लस्टर्ड ले लो। सो ये सब मैं सिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। आई नो वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगी। अभी सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ के लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। पर कल को अगर कोड की ज़रूरत पड़ गई तो ये इन्होंने पाइथन विजुअल भी दिया है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने बिल सेलेक्ट किया, तो ये आप देख रहे हैं कि एक डेटा फ्रेम बना दे रहा है हम लोग के लिए। जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका नाम है डेटा सेट। तो अगर हमारा ये डेटा सेट है तो हम जैसे लिखते थे import matplotlib डॉट pyplot splt, तो ये आने लगा। हम लिखते थे plt डॉट बार, बार में हमने लिखा कि डेटा सेट
बार में हम क्या एक्स कॉमा वाई लिखते थे, तो डेटा सेट कॉमा जेंडर, उसका एक्स हो गया, डेटा सेट कॉमा जेंडर, उसका डेटा सेट कॉमा मेडिकल बिल अमाउंट, ये उसका वाई हो गया। फिर हमने कहा पीएलटी को शो कर दीजिए, ऐसे करके पीएलटी को शो कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। अगर कोई एरर नहीं होगा तो एक बार चार्ट बन जाएगा, ये देखिए। तो ये हमारा जो पाइथन में हम लोग मैटप्लॉटलिब से बनाते थे वो बन के आ गया। इसके कस्टमाइजेशन आप मैटप्लॉटलिब से कर सकते हैं। जैसे हमें कलर ब्लू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कलर इसका रेड, या हमें 3 कलर चाहिए, तो हम लिख देंगे कलर रेड, ब्लू, ग्रीन। फिर पूरा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। रेड ब्लू आ गया, ग्रीन को नहीं मान रहा है, गुस्सा आ गया, बट ठीक है। तो हम कस्टमाइजेशन देख लें, बाद में हम चेक करें। ओके, वो शायद दो, क्योंकि उसके दो ही हैं इसलिए नहीं मान रहा, विल सी लेटर। बट थिंग इज कि यहाँ पे आपका इंटरफेस अलग टाइप का आ रहा है, यहाँ पे अलग टाइप का आ रहा है, पर ये दोनों डायनेमिक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक फिल्टर ऐड करना है। फिल्टर क्या होता है, जैसे हम मान लो डिपार्टमेंट को एज अ फिल्टर ऐड कर दिया, हम जानना चाहते हैं न्यूरोलॉजी का क्या डेटा है, न्यूरोलॉजी सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं डेटा फिल्टर हो गया, अब ग्रीन कलर दे रहा है। अब ऑन्कोलॉजी का हो गया। सो यहाँ पे थिंग ये है कि आप देख रहे हो कि ये चार्ट हमने पाइथन से बना लिया, तो जो हमने पाइथन सीखी, जो हमने पांडास सीखा, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, शायद अब एरर देगा। सो कलर पैलेट वगैरह हम यूज़ करेंगे बाद में। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हों जो पाइथन में बेटर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो पावर बीआई में है, तो वो सारे आप यूज़ करेंगे। तो ये अब हम सीखेंगे। जो हमने बात की कि ये किस टाइप के डेटा सेट को कनेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे गेट डेटा पे और यहाँ से मोर पे जाएंगे, तो ये आपके देखिए कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्लैंक क्वेरी, जोहो क्रिएटर, ज़ेनडेस्क, ये सब सीआरएम्स हैं, कुछ ईआरपीज हैं। सुपर मैट्रिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मल्टीपल डेटा सोर्सेज का डेटा कनेक्ट किया जा सकता है। डेटा फ्लोज, वन स्ट्रीम, लिंक्डइन लर्निंग, मारिया डीबी। यहाँ पे डेटा आपके पास कितना सारा है। और जो सबसे कॉमन हम लोग ने सीखे हैं, CSV, XML, JSON, किसी फोल्डर में डेटा है, SQL सर्वर, Oracle, IBM NetZia, NetEase, MySQL डेटाबेस, PostgreSQL डेटाबेस। तो हम लोग मैक्सिमम एग्जाम्पल ये सब देखेंगे जो मोस्ट कॉमन टाइप के हैं, सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ये जो डैशबोर्ड्स आपने देखे, ये मोस्टली इन सब टाइप के डेटा सेट पे बनाए गए। ये हम लोग का पावर बीआई का यूजेज रहेगा। नाउ इसको कैसे इंस्टॉल करना है और पावर बीआई किस तरीके से आता है। पावर बीआई के लिए आपको सिंपली लिखना है पावर बीआई डाउनलोड, और पावर बीआई का यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लिंक आ जाएगा। ये लिंक अभी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। तो इस लिंक में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप मिल जाएगा। यहाँ से आप सीधे डाउनलोड करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी जो वर्जन यहाँ पे ये दे रहे हैं वो 2.147 है। मेरे पास जो पावर बीआई का ये वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ, ये है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यह है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, या कह सकते हैं पावर बीआई ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिपोर्ट सर्वर। यह है पावर बीआई डेस्कटॉप। जब इंस्टॉल होगा तो आपके केस में पावर बीआई डेस्कटॉप आएगा। रिपोर्ट सर्वर का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब हमें इन रिपोर्ट्स को अपने लोकल सर्वर पे या अपनी टीम के साथ पब्लिश करना होता है। वो हम बाद में समझेंगे ये सब क्या है।
इस तरीके से पावर बीआई ओपन होता है। पावर बीआई का थोड़ा इंटरफेस समझते। पावर बीआई का जो इंटरफेस है उसमें ये जो ऊपर रिबन दिख रहा है पूरा, इसमें ये होम टैब है। अभी शुरुआत में आपको जिन चीज़ों से मतलब है, पहला वो है गेट डेटा। जैसे मुझे एक सीएसवी फाइल कनेक्ट करनी है, मैं यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी पे जाऊँगा और मेरी फाइल जहाँ पे भी सेव होगी मैं उसे लोड करूँगा। जैसे परचेज एंड शिपिंग एनालिसिस, या जहाँ पे भी मेरी सीएसवी फाइल है, जैसे मोबाइल ऐप यूसेज डेटा, उसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। अगर वो फाइल एक्सेल है तो एक्सेल, अगर वो फाइल जेसन है जेसन, ऐसे करके ये फाइल कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से हम इसको लोड कर देंगे। इस तरीके से आपकी फाइल लोड हो जाती है, डेटा लोड होके मॉडल में आ जाता है। हमारा जो ये इंटरफेस है, इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको किन किन चीज़ पे एज अ बिगनर फोकस करना है। एक ये एरिया, इस एरिया में हमारे 4 व्यू हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 व्यू हैं, इन्हें फोकस करना है। जब हमारे डेटा टेबल आती है तो यहाँ पे आती है, यहाँ फोकस करना है। और ये हमारे विजुअलाइजेशंस होते हैं कि हमें किस टाइप का ग्राफ बनाना है, इस पे फोकस करना है। और ये जो एरिया है ये अपना मेन एरिया है जहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह ड्रैग करके बिल्ड करेंगे। तो ये, तो अभी जब हमने डेटा लोड किया तो ये यहाँ पे आ गया डेटा। अभी डेटा के अलावा, जैसे कई बार अपने ग्राफ में हमें कोई लेबल जोड़ना है, हमें कोई इमेज जोड़ना है, तो उसके लिए ये इंसर्ट टैब है, ये वाला। मान लो मुझे कोई टेक्स्ट जोड़ना है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं लर्निंग पावर बीआई डे 1, ऐसे हमने एक टेक्स्ट जोड़ दिया, ये है टेक्स्ट बॉक्स। ये आज आपको ट्राई करना है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे 16 पिक्सल 18 पिक्सल, जो भी आपको हेडिंग का साइज देना है, ऐसे माउस की मदद से ऐसे सेलेक्ट करके, यानी लेफ्ट क्लिक करके ऐसे इसे ड्रैग कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इस पूरी हेडिंग को सेलेक्ट करके भी आप इसे रिपोजिशन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट। ये सब आज आप ट्राई करेंगे। तो वी आर लर्निंग पावर बीआई डे 1, ऐसे करके इसकी विड्थ वगैरह चेंज कीजिए। मैंने कहा यहाँ पे व्यू होते हैं, ये रिपोर्ट व्यू है, ये है टेबल व्यू। टेबल व्यू में हमारा जो डेटा सेट है वो एज अ टेबल दिखता है। ये जो डेटा सेट है ये एक्चुअली में एक सीएसवी फाइल है, और यहाँ पे आपको एज अ टेबल दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आपका मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू में अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तो उन्हें हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। फिर आता है डेक्स। डेक्स पावर बीआई का सबसे यूजफुल फीचर है। डेक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, यानी डेटा एनालिसिस के लिए लिखे जाने वाले एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, जो हम कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड टेबल के लिए यूज करेंगे। ये सब हम आगे सीखेंगे, डेक्स क्या है, कैसे काम करता है। अभी शुरुआत में आपको एक ऐसा बनाना है। अब मान लीजिए इस डेटा को समझते हैं, ये डेटा क्या है। यहाँ पे कुछ
200 एप्स ली गई, मोबाइल की ऐप। वो ऐप किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं वो देखा गया। यूजर का एज ग्रुप क्या है जो उन ऐप को यूज करता है वो देखा गया। कौन से प्लेटफॉर्म पे वो ऐप है, मतलब iOS की है कि एंड्रॉइड की है। किस रीजन में उस ऐप का हेडक्वार्टर या ऑफिस या यूजेज है, जो भी है। डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं उसके। एवरेज सेशन टाइम कितना है। क्रैश रेट कितना होता है, मतलब होता है ना कि ऐप खोली क्रैश हो गई, तो क्रैश रेट परसेंटेज में कितना है। किसी ऐप का 1 ही% है, किसी का 1 से भी कम है। तो कोई ऐप ज़्यादा क्रैश हो रही है तो क्यों हो रही है। और टोटल इन ऐप परचेज, जैसे इन ऐप परचेज का मतलब ये होता है कि कई बार आप ऐप में जाते हैं और ऐप में कोई आइटम होता है उसे परचेज करते हैं, ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे आएगा। आज हम सीखेंगे सिंपल बार चार्ट्स पावर बीआई में। तो हमारा आज का सेशन है लर्निंग पावर बीआई डे 1 बार चार्ट्स। आप लोग से क्वेश्चन है अभी, और इसको बार चार्ट्स को हम लोग यहाँ से कलर दे देते हैं, ब्लू कलर। अक्षरा एंड विकास एंड ऑल, आपको अभी तक समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। ओके। बार चार्ट, देखिए बार चार्ट हम लोग कब बनाते हैं, आप लोग ने सीखा है, थोड़ा आप इनसाइट्स बताइए। बार चार्ट आप कब बनाते हैं? क्या कंपैरिजन? सर यस कंपैरिजन किस चीज का? सर जब बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज है ना। वैसे बार चार्ट बेसिकली हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे कोई कैटेगोरिकल डेटा हो और वाई एक्सिस पे कोई हमारा न्यूमेरिकल डेटा हो। तो बार चार्ट में बार की लेंथ जो है वो उस कैटेगरी की न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए पावर बीआई में उसको ये इस मतलब जो बार चार्ट हैं वो यहाँ पे ऊपर 6 दिए हुए हैं, ठीक है। जो पहला बार चार्ट है स्टैग, ठीक है। तो ये इस बार चार्ट यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। आपको याद है ना पाइथन में हम लोग ने बार और बार एच पढ़ा था, राइट। नहीं भी हो तो यहाँ पे जो बार चार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। तो पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना लिया। अब ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कह रहा है कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप क्या रखोगे और एक्स एक्सिस पे क्या। अब जरा इस ग्राफ को देखो जो यहाँ पे बन के आ रहा है आपके सामने। तो न्यूमेरिकल डेटा आपके हिसाब से यहाँ एक्स पे जाएगा कि वाई पे जाएगा। न्यूमेरिकल डेटा आपके सामने एक सिंपल बार बना भी हुआ है, क्या लगता है आप लोग को। जैसे जब हम एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स है, ये वाई है। तो आपके हिसाब से जो एक तो कैटेगरी होगी, एक नंबर होगा, कैटेगरी वाई पे जाएगी या एक्स पे जाएगी। जो कैटेगोरिकल होगा वो वाई पे जाएगा, मतलब नंबर एक्स पे आएगा कि नहीं। देखो सीधा है, देखो आंसर ये यहाँ पे बार की लेंथ दिख रही है ना, तो लेंथ तो ऐसे ही तय होगी ना इस तरीके से, यानी जो नंबर होगा वो एक्स पे आएगा, ठीक है। ये याद रखना बस। तो जब हॉरिजॉन्टल होगा तो उस केस में नंबर एक्स पे आएगा। जैसे मुझे डेली एक्टिव यूजर्स देखने हैं तो मैं एक्स एक्सिस पे रख दूंगा। तो पावर बीआई को सिर्फ एक नंबर चाहिए और वो बार चार्ट दिखा देगा आपको, ठीक है। और वो उसका सम दिखाता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस डेटा है तो उसका पावर बीआई सम दिखाता है। आप चाहते हैं तो इसे एवरेज कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए,
मैक्सिमम कर दीजिए, ठीक है। तो हम अभी इसे सम ले लेते हैं। तो अब अभी क्या है कि एक बार क्रिएट हुआ है और हमारे पास कैटेगरी डेटा में प्लेटफॉर्म है। जैसे प्लेटफॉर्म हमें पता है या तो फोन iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, ऑल्दो विंडो ओएस और अदर ओएस भी आते हैं, पर सबसे कॉमन एंड्रॉयड और iOS है। तो यहाँ पे से प्लेटफॉर्म हमने डाला, ये देखिए आ गया। यानी उस कैटेगोरिकल कॉलम में जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी उतने बार बन जाएंगे। जैसे यूजर एज ग्रुप है, इसमें 3 तरह के। तो अब हम क्या करते हैं, इसको, ये हमारा एक बन गया बार। इसी तरीके से स्टैग्ड कॉलम है, तो ये क्या करता है, इसको ये कॉलम चार्ट बोलता है, ठीक है। हमारे लिए तो हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे एक्स में नंबर आएगा कि वाई में नंबर आएगा? सर एक्स पे। एक्स पे कैसे आएगा? एक्स पे तो पिछले में है। एक्स यहाँ पे कैटेगरी का नाम नहीं दिखाएगा और वाई लेंथ दिखा रहा है ना, देखो। Yes. ऐसे सोचो, लेंथ क्या दिखा, यहाँ पे एक्स लेंथ दिखा रहा है ना, ऐसे। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। तो एक्स लेंथ दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऐसे याद रखिए, लेंथ वाई। तो वाई पे यहाँ पे डेली एक्टिव यूजर्स रख देंगे और एक्स में मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं यूजर एज ग्रुप। तो हमें दिख गया। तो इस तरह से हमें दिखने लगा कि जो सीनियर एज ग्रुप है वो डेली एक्टिव यूजर सीनियर एज ग्रुप के ज़्यादा हैं, डेली एक्टिव यूजर एंड्रॉइड के ज़्यादा है। तो जो तुमने आंसर दिया कि कंपैरिजन करके दिखाता है, कंपैरिजन बिटवीन, और अक्षरा ने बोला कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज, तो आपको दिख रहा है। फिर हम लोग एक और बार चार्ट बनाते हैं। अब ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है, तो अब ये स्टैक बार चार्ट है। तो स्टैक बार चार्ट का मतलब क्या है? अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है ह्यू यानी कलर, ठीक है। अभी हमने एक कैटेगरी दिखाई है, मान लीजिए इसमें मैं ऐप कैटेगरी ऐड कर दूं एज अ लेजेंड, तो ये देखिए ऐसा बन गया। इसमें भी अगर मैं ऐप कैटेगरी को लेजेंड की तरह यूज करूं, ऐसा। तो ये जो स्टैक्ड होता है, स्टैक्ड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। जैसे किताबों का स्टैक है ना, स्टैक ऑफ बुक्स, ये स्टैक्ड होता है। उसी तरीके से ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, ठीक है। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, जैसे इसी को मैं कॉपी करके बगल में रखूं और क्लस्टर्ड बना दूं, तो ये उसका क्लस्टर्ड वर्जन आ जाएगा, ठीक है। क्लस्टर्ड में क्या होगा कि अगर 4 डिफरेंट ऐप कैटेगरीज हैं तो उनके 4 डिफरेंट बार्स बन जाएंगे। स्टैक्ड में क्या होगा, अगर 4 डिफरेंट ऐप कैटेगरीज हैं तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के डेटा के आंसर के लिए ये एक बेहतर चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि पर्पल ज़्यादा है। पर्पल क्या है, सोशल। जैसे यहाँ से आप इसे जूम कर सकते हैं, राइट। इस तरह से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है। तो पावर बीआई में आपको यही करना है कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लो मुझे थर्ड कैटेगरी नहीं लानी है, सेकंड कैटेगरी नहीं लानी है, तो ऐसे दिखाओ। अगर मुझे लानी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कुछ करके आप दिखाओ। तो ये है। फिर फाइनली हम इसी के जैसे, अब जैसे ये क्लस्टर्ड वर्टिकल है, ये क्लस्टर्ड हॉरिजॉन्टल है, ये भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे बार चार्ट्स हैं कुछ, जिनका यूज़ आपको आज करना सीखना है।
और बार चार्ट्स का बनाना है। ना दो और बार चार्ट हैं, 100% और 100%। 100% का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं इसी चार्ट को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसी चार्ट में मैंने कैटेगरी को ऐड किया, तो अब जैसे यहाँ पे, या मान लो मैंने जैसे यही वाला चार्ट लिया, ठीक है, यूजर एज ग्रुप वाइज, इसको अगर हमने 100% में किया तो आप देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस देखिए, अभी इसमें हर एक कॉलम की लेंथ जो सीनियर की ज़्यादा है, फिर एडल्ट की है, फिर टीन की है। अगर हम इसको यूज करते हैं 100%, तो सारे कॉलम बराबर हो गए, यानी सब 100% हो गए। अब अगर हम यहाँ पे माउस लेके जाते हैं या यहाँ पे रखते हैं मान लीजिए, तो इसमें दिख रहा है कि टीन जो यूजर एज ग्रुप है, उन्होंने ऐप कैटेगरी गेम्स में, या उनके ऐप कैटेगरी गेम्स में जो डेली एक्टिव यूजर्स हैं, वो टीन के टोटल यूजर्स के 27% है। इसमें ये ब्लू सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो 30% है, फिर उससे कम ये 25% है, फिर ये 17%। तो ऐसे ये 100% स्टैक क्या दिखाता है कि पूरे, मतलब एक कॉलम को 100% मान लेता है और हर कैटेगरी का परसेंटेज बताता है, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर ये नंबर्स भी हम ला सकते हैं, मैं इसको बाद में भी सिखाऊंगा। ऐसे चार्ट्स के ऊपर ये नंबर मैं लाना सिखाऊंगा बाद में, पर यहाँ से आप सिखा सकते हैं। तो जो ये चार्ट्स होते हैं, कोई भी चार्ट हमने बनाया है, ये उन चार्ट के फील्ड सेटिंग है कि उसमें फील्ड में क्या क्या आ रहा है, ये उन चार्ट के विजुअल सेटिंग है, मतलब वो दिख कैसे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ये लेजेंड है, बंद कर दोगे नहीं दिखेगा, ऑन कर दोगे दिखेगा। ये जूम स्लाइडर है, ऐसा कर दोगे तो जूम स्लाइडर आ जाएगा। ये सब ऑप्शंस हम लोग अच्छे से सीखेंगे आगे। ये डेटा लेबल्स हैं, डेटा लेबल आप इनेबल कर दोगे, नंबर दिखने लगेंगे, डिसेबल कर दोगे बंद हो जाएंगे। तो आज का ये सेशन पूरा रिकॉर्ड हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप ये बेसिक जो चार्ट्स हमने सीखे, अब जैसे ये यूज़र एज ग्रुप था, हम इसी को प्लेटफॉर्म वाइज देख सकते हैं, iOS और एंड्रॉयड। इसी को फिर कॉपी करते हैं, हमारे पास रीजन भी है, प्लेटफॉर्म की जगह हम रीजन ले आते हैं, रीजन वाइज इसकी। अब ये जो माउस है, इसकी मदद से आप इन चार्ट्स के विथ हाइट इन सबको बदल सकते हैं। तो ये बेसिक सा आज हम लोग का एग्जाम्पल था कि पावर बीआई में बार चार्ट्स कैसे बनाएंगे, डेटा कैसे लोड करेंगे। ये डेटा सेट अभी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, इसका लिंक। आप लोग इस डेटा सेट को एक सिंपल सा बस ये बार चार्ट से खेलिए थोड़ा, जाके इसके कस्टमाइजेशन कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अदर टाइप ऑफ चार्ट सीखेंगे।